Hi friends, good evening. Welcome you to another weekly market analysis video. Today is 22nd December 2024 and the time is roughly around 11:30. So let us see what Nifty will do in the coming week. तो हम लोगों ने जो सेलिंग के प्रेशर लास्ट वीक देखा है, दैट इज वेरी वेरी एग्रेसिव सेलिंग। और इसकी वजह सिर्फ मार्केट की कम तमाम न्यूज़ को बताया जा रहा है, हालांकि अपनी लेवल पे वो सही है। और जो चीज़ें हुई है उसके लिए क्यों हुआ है क्यों नहीं हुआ है, दैट विल बी डिस्कस इन अदर वे। बट जो मार्केट इतने दिन से बता रही थी वो हम लोगों को दिख रहा था और हम लोगों ने उसी चीज़ पर तमाम बातचीत किए हैं लास्ट वीडियोस में। और अभी जहां पर निफ्टी खड़ा है वहीं से हम लोग का प्रोस्पेक्ट आने वाले दिनों में क्या हो सकता है इसी को देखेंगे। तो फर्स्ट सबको मैं यही कहूंगा कि इस जो स्क्रीन दिखाया जा रहा है अभी फिलहाल, इसी स्क्रीन को एक अच्छी तरह से नज़र देखें, क्योंकि आने वाले महीने में या कल की मार्केट की क्लोजिंग के बाद दिस ऑल लेवल्स विल बी एक्टिवेटेड। अभी फिलहाल ये कुछ भी लेवल एक्टिवेट नहीं है। जो हम लोगों के सामने जो जोन है इसी को क्रॉस करना पड़ेगा निफ्टी को। अगर नहीं क्रॉस करता है तो दैट विल बी निफ्टी हैज टेकन इट्स सपोर्ट। बट मुझे नहीं लगता कि इस तरह की प्रेशर में निफ्टी यहाँ सपोर्ट ले पाएगी। अ, जो हालत बनी है एटलीस्ट यहाँ तक तो निफ्टी को अपनी हालत को सुधारने के लिए सभी को बोलना चाहूँगा कि विथ ऑल रेस्पेक्ट एंड ड्यू रेस्पेक्ट टू द मार्केट, मार्केट आप लोगों को जनवरी या दिसंबर के एंड तक इसी लेवल पर, इस लेवल पर आपको दिखेगा। यहाँ से यहाँ तक इसको माइंड पे रख लीजिए। ये पूरे कंप्लीट जोन पे एक बार निफ्टी को आंखें छू के जाना पड़ेगा। अगर इन दैट सिचुएशन दो सिनेरियोस बन रही है, एक तो 21,545, नहीं तो 22,317। ये दोनों लेवल से जनवरी तक सभी को ये देखने को मिलेगा। दैट विल बी वेरी चैलेंजिंग। बट जो स्ट्रक्चर बनी है इसके लिए ही बता रहा हूँ। चलिए इसका डिस्कशन आगे जाके करेंगे, देखते हैं। और एक चीज़, जो 23rd का जो डेट है वो बहुत सारे चीज़ों के साथ कंबाइन कर रही है, बहुत सारे इफेक्ट के साथ मार्केट की ओवरऑल स्ट्रक्चर, ओवरऑल जो सेलिंग प्रेशर, काफ़ी चीज़ें न्यूज़ वगैरह सब कुछ आके पड़ी है इस डेट के ऊपर। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी चांसेस इन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। बी कॉशस। आइए डिस्कस करते हैं बाकी की चीज़ों को, जैसे कि हम लोगों ने बता रहे थे। सो दिस फॉर टुमारो मार्केट, दिस जोन विल बी वेरी क्रूशियल फॉर द निफ्टी, बिकॉज यहीं पे एक स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चरल लेवल है ये यहाँ पे बनी है। और जो लॉन्गर टाइम साइकिल है निफ्टी का, उसमें एग्जैक्टली एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है निफ्टी को। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो मुझे कोई आश्चर्यजनक नहीं लगेगा। इस लंबे फॉल के बाद, इस लंबे फॉल के बाद शायद एक ग्रीन कैंडल बन जाए यहाँ, लेकिन वो ग्रीन कैंडल शायद गैप डाउन के साथ दे। लेकिन अगर इस ब्लैक लाइन को अगर होल्ड कर रही है तो देयर इज ए चांस तो नहीं है, मगर मार्केट इतने लंबे फॉल के बाद एक पॉज देने की कोशिश करेगा। बट वो एक्चुअली वही एक पॉज दिया था। तो इसके लिए हम लोगों को इतना इस पे भरोसा नहीं है कि मार्केट यही से कहीं भी से टूट सकता है। बट वन थिंग वेरी क्लियर, अगर निफ्टी इस लॉ के तोड़ता है, अगर कल की क्लोजिंग इस लेवल पे नीचे, इस जो प्रीवियस डे की लॉ है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग कुछ दे देती है तो द सिचुएशन विल बी वेरी वेरी बैड। और इसी जोन पर हम लोग कुछ ही मतलब विद इन दिसंबर, सॉरी विद इन दिसंबर नहीं, जनवरी 12 तक हम लोगों को शायद इस जोन पर आता हुआ निफ्टी दिखे। जो गैन फैन की थ्योरी है उसमें शायद इस लेवल पर दिखा रहा है, लेकिन
वो एक टाइम के साथ चलती जाएगी, शायद यहाँ आके कोइंसिडेंस करे, वो देखने की बात रहेगी। बट जो चीजें होएगी वो यहाँ तक होने की पूरी क्षमता रखता है। अभी जो फिलहाल हम लोगों के सामने जो कल के प्रोस्पेक्ट, यहाँ वीकली एनालिसिस पे ही हम लोगों को ज़्यादातर कल की मार्केट को ज़्यादा देखना पड़ेगा। क्योंकि कल की अगर मार्केट जहाँ पे रुकेगी, जहाँ पे खुलेगी, जहाँ पे क्या करेगी, वो डिसाइड करेगा निफ्टी की पूरी बात की एक्शन, इस महीने की, नेक्स्ट महीने की पूरी एक्शन को डिसाइड करेगा निफ्टी। यहाँ से जो गैप लिया है, ये गैप लेने की कोशिश कल किया जा सकता था, लेकिन वो हो नहीं पाई। तो देर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन निफ्टी, सो सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। नहीं तो मुझे लगता था ये गैप एक बार फिल करने जाएगी, मगर वो नहीं गया। लिक्विडिटी को कितना मिल रहा है, कल हैवी सेलिंग होगा तो किसको पता कहाँ मार्केट खुलेगा, किसी को नहीं पता है। लेकिन अगर इस जोन के नीचे खुलता है मार्केट, तो देयर इज अ सिचुएशन जो ये ही फ्रीक्वेंसी लेवल रहेगी पूरा निफ्टी को इस आने वाले वीक में या आने वाले 2 वीक्स में। इस फ्रीक्वेंसी लेवल पर निफ्टी क्या करती है, उसी को हम लोगों को देखना पड़ेगा। कल अगर नीचे क्लोजिंग देता है इस जोन के या ब्लैक लाइन के नीचे, या कल की जो कैंडल फ्राइडे की बनी है उसके नीचे, तो देयर इज विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर निफ्टी। अगर वीकली प्रोस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे, तो निफ्टी की जो ट्रेंड है, जो मूवमेंट अभी तक हुई है, या निफ्टी की जो दिख रहा है, अगर छोटे टाइम फ्रेम में भी आए या लास्ट ट्रेंड को भी देखें हम लोग, अगर कुछ ही ट्रेंड को ना मानते हुए अगर यहाँ भी आके देखें, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। यहाँ पे निफ्टी क्या कर रही थी, निफ्टी एक सपोर्ट ले सकती है यहाँ। सपोर्ट लेने के बाद उसके पास काफ़ी सारे लेवल्स है, जो लेवल्स, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद इसी को एक बार रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आए। बट कल के इतना आसानी से नहीं गिरने वाला है अगर मार्केट फ्लैट खुलती है। अगर कुछ गैप डाउन हो जाता है तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑल द पॉसिबिलिटीज, कहाँ तक हो सकता है वो लेवल हमने पहले दिखाया है। बट अगर क्लोजिंग नहीं दे रहा है तो देयर इज अ चांस के निफ्टी कल शायद एक बार ग्रीन ले ले। लेकिन ये ग्रीन किस तरह होना चाहिए, जो प्रीवियस डे की लो है उसी के ऊपर कैंडल खुले और इसका क्लोजिंग भी दे, एक ग्रीन कैंडल अच्छी बुलिशनेस कैंडल के साथ, तब ही जाके मुझे लगेगा तो थोड़ा शायद निफ्टी में जान बचा है। अदरवाइज इट विल बी गो इन कोमा। अगर प्रीवियस डे लो यानी फ्राइडे की लो के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर निफ्टी। दूसरी जो बात निफ्टी के लिए बनी है, जो निगेटिव सिम्टम्स बनी है, द लास्ट होप यही तक है। अगर कुछ क्लोजिंग आती है नीचे, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि क्लाउड भी नीचे आता हुआ डाउनवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है। और बाद में शायद ऐसा हो, ऐसा एक शायद कुछ दिनों के बाद या इवन जनवरी के बाद, अगर एक कोशिश जनवरी में किया जाए कि यहाँ तक क्रॉसिंग करने की, तो मैं बताऊंगा कि कुछ हो सकता है। बट बिफोर दैट कोई होप नहीं दिख रहा है फिलहाल कि निफ्टी को ऊपर ले जाए। कल के दिन शायद अगर मार्केट को ट्रैप करना होगा तो गैप अप ही खुलेगा, लेकिन वो कहाँ तक खुलेगा उसका किसी को पता नहीं है। तो गैप अप खुलने से भी दैट विल बी द रेजिस्टेंस, जो प्रीवियस डे की हाई है वही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की काम करेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगी निफ्टी। लेकिन अगर क्लोजिंग नीचे दे रहा है तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। हम लोग बार बार इसी को दोहराते रहे हैं। 1 आवर में निफ्टी काफ़ी वीक है, उसको 1 आवर डेली सब में काफ़ी वीक है, और इसी के चलते हम लोग कुछ बुलिशनेस का सिम्टम नहीं देख सकते। मगर एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर कल निफ्टी कुछ मान लीजिए 23,800 के अबव अगर खुल जाती है, तो मार्केट एक बुलिशनेस पे जा सकती है। क्योंकि मार्केट की जो बुलिशनेस स्ट्रेंथ आएगी नेक्स्ट, वो 23,800 के करीब, 800 के ऊपर, आई गेस वेयर द नंबर, जिन्हें 800 ही पकड़ के चलिए। सो 800 13 to 50 ऐसा कुछ, यहीं पे कहीं 800 पर मार्केट कल एक शायद
रिटेस्ट करे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता मार्केट। गैप अप हो या कुछ भी हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। सो आइए निफ्टी को एक बार हम लोग उसकी जो कल की जो टारगेट इस आने वाले वीक के लिए रहेगा, द क्रूशियल पॉइंट 23,500 530 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिख रहा है। अगर इसके नीचे कुछ क्लोजिंग आती है बैंक निफ्टी का, तो जो ही प्रॉब्लम हम लोगों ने बताया था, सारे टारगेट यहाँ खुल जाएंगे अनटिल एंड अनलेस 23,200 पे जाके कुछ करे। उधर क्रूशियल पॉइंट पे जाने के बाद निफ्टी क्या करता है, किस जगह कौन सा दिन क्लोजिंग देता है, उसी पर डिपेंड करेगा कि इसके नीचे दे रहा है कि नहीं। तो अगर अपसाइड जाता है तो देयर इज अ लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स फॉर द निफ्टी, इतना ऊपर नहीं जा सकता। अगर गैप आउट कल के दिन अगर इसी लेवल पे कुछ मिल भी जाता है, तो काफ़ी कॉशसली इसको ट्रेड करिए, क्योंकि 819 जो पहले हम लोगों ने बताया था, 800 से 890 अराउंड 20 पॉइंट्स का एक जोन आता है। यही जोन पे अगर ऊपर मार्केट सस्टेन कर पाती है, तो वी कैन से इवन 24,000 फॉर द नेक्स्ट वीक ऑल्सो। इंटरडे में जो हालत हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कल वही जो पिंक जोन है, इसके ऊपर खुल रही है या मार्केट, या नीचे खुल रही है। क्योंकि यहाँ से अगर नीचे गिर रहा है तो उसको बचाने वाला कोई नहीं है। बट इंटरडे में एक चीज निकल के आ रही है, दो जगह से एक रिवर्सल पॉइंट बन रही है मार्केट की। उसकी टाइमिंग हम लोग सुबह बता सकते हैं, मगर फिलहाल ये जो रिवर्सल पॉइंट है, ये एक तो ये ब्लैक लाइन हो गई, दिस ब्लैक लाइन, और नहीं तो ये ब्लैक लाइन, क्योंकि ये ब्लैक लाइन काफी चीजों के साथ मिलके बनी है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज कि यहाँ तक तो मार्केट नहीं जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर मार्केट चला भी जाता है, वो कल जाने की बहुत कम ही कोशिश, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी ये लेवल मार्केट को पूरी क्रूशली बना के रखी है। तो फिलहाल देखने की, जो कल की इंटरडे प्रोस्पेक्ट में देखने की बात है कि हम लोग की सीक्रेट लाइन कहाँ बन रही है, और ये लाइन इसी जोन की लोअर लेवल, क्योंकि इस जोन का एक्सटेंशन यहाँ तक होता है। तो अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो इसका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, तो इसी जोन को हम लोग, इसी को लेवल को मानेंगे स्टॉप लॉस के लिए। हम लोग इस जोन को रखेंगे अराउंड 23,800 का। देखने वाली बात होगी यहाँ आके निफ्टी क्या करता है। अगर मार्केट ऊपर खुल रही है या ऊपर जा रहा है, अगर नीचे जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ से रिवर्सल ले भी, लेकिन वो इस जोन को कवर नहीं कर पाएगी कल, अगर मार्केट गैप डाउन या नीचे खुल गई तो। दैट विल बी द ट्रूली इंटरडे प्रोस्पेक्ट, कि हम लोग को क्या देखना है। सुबह सुबह जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, उसके लिए हम लोगों ने ये दिया है। जब बैंक निफ्टी में आते हैं हम लोग, तो बैंक निफ्टी में हम लोग यही देखेंगे कि बैंक निफ्टी जो एक लगातार कंसोलिडेशन फेज में है, सॉरी ये वन, इसको हम लोग हेड एंड शोल्डर मान सकते हैं। लेकिन ये जो गैप डाउन हुआ है, अगर इसके नीचे कल जैसे कि निफ्टी के लिए बताया गया, अगर इसके नीचे कुछ क्लोजिंग आती है, तो द सिचुएशन विल बी एग्रीवेटेड। और याद रखिए, अगर बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों माइनस में जा रही है, तो सेंसेक्स भी जाएगा, और जो सेलिंग प्रेशर होगी वो काफी स्पीड से होगी, किसी को नहीं मिलेगा मौका के निकलने का। अगर आप पुट या कुछ कैरी कर रहे हैं तो उसको आराम से बेचिए। अगर आपके पास कॉल है तो सुबह सुबह निकल ही जाइए, बेहतर रहेगा, क्योंकि मार्केट अगर गैप अप होगा भी तो इतना प्रीमियम नहीं मिलेगा किसी को। और पुट वाले को अगर मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखे, तो प्रीमियम की डीके काफ़ी जल्दी होगी। ऑप्शन बायर के लिए कोई स्कोप मुझे नहीं लगता कल है, अगर सुबह सुबह मार्केट इधर उधर होती है। क्योंकि अगर मार्केट नीचे जाना होगा तो ऑप्शन बायर्स को पहले बहुत ही तंग किया जाएगा, इसके बाद ही नीचे ला जाएगा। अगर डायरेक्ट चला जाता है तो जिन लोगों के पास ऑलरेडी ऑप्शन पड़े हैं, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिटेड होगा रदर देन जो नए बंदे घुसेंगे। बैंक निफ्टी का इंटरडे जो अपना पड़ेगा कि कल के लिए,
कि बैंक निफ्टी, सॉरी वो नेट कनेक्शन कुछ एरर आ गई थी, तो इसलिए बीच में रुकना पड़ेगा। सो वी आर कहाँ थे हम लोग? सो बैंक निफ्टी इंटरडे में हम लोगों को जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, दैट विल आल्सो बी अ क्रूशियल। बैंक निफ्टी की जो टोटल जो स्ट्रक्चर बनी है, स्ट्रेंथ जो है, एग्जैक्टली इसकी कल की जो बॉटम है उस पे बनी है। तो मेरे हिसाब से या किसी के हिसाब से कुछ नहीं चलता। मुझे लगता है, या लगता नहीं, मुझे दो चीज की पॉसिबिलिटी दिख रही है। एक तो हम लोगों को मार्केट ये पिंक, दोनों पिंक जोन के कहीं आसपास दिखे, लेकिन कभी भी किसी भी हाल पे बैंक निफ्टी कल इस जोन के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर हॉल्ट लाइन के भी नीचे या नजदीक जाता है तो मार्केट जो वो लोगों की जो विश्वास है वो खो देगा। अगर विश्वास खो दे रहा है तो सपोर्ट जो है 50,700 का ही है बैंक निफ्टी का। और ये सपोर्ट अगर 700 to 750 का, तो अगर ये सपोर्ट छोड़ देता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो देयर इज ए वेरी शार्प फॉल। क्योंकि जब ही लेवल हम लोग, हालांकि हॉल्ट लाइन देख रहे हैं, क्योंकि उसमें कहीं भी किसी भी लेवल का नहीं है, तो जब लेवल नहीं है तो उसमें टिकना काफी मुश्किल रहेगा निफ्टी को, बैंक निफ्टी को। अगर नीचे आता है तो मुझे लगता है कल 50,900 या ऐसा कुछ लेवल एक बार आ जाए, सॉरी 49,900 एक बार शायद आ जाए बैंक निफ्टी में। अगर नहीं आ रहा है तो 50,300 से 200 एक बार जरूर देखने को मिलेगा। अपर साइड में 51,000 में एग्जैक्टली काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है मार्केट को। इससे ऊपर या ज्यादा से ज्यादा इस जोन तक, लेकिन वही रहेगी जो हम लोग को सीक्रेट लाइन है लास्ट डे का। अगर इसके नजदीक दिख रहा है तो एक बार के लिए रुक जाइए मार्केट की। अगर यहाँ लेवल पे जाके शायद ट्रैप करने के लिए वहां जाए, या तो मार्केट ऊपर जाने के लिए जाए। अगर इसके ऊपर चला जाता है तो इस बीच में कुछ ना करके मार्केट को ऑब्जर्व करिए क्या कर रहा है। अदरवाइज द एवरी पॉसिबिलिटी यहाँ से मार्केट रिवर्स मारेगी, अगर इस जोन के ऊपर मार्केट दिखता है। अदरवाइज अगर गैप डाउन होता है तो सपोर्ट ब्रेक ही हो जाएगा सुबह सुबह, तो देर विल बी लॉट ऑफ सेलिंग प्रेशर इन द बैंक निफ्टी। हाँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल को, इन लोगों को इस लेवल को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। यही जोन पर रिएक्शन आएगी बैंक निफ्टी या निफ्टी के लिए इस आने वाले वीक के तहत। और एनीथिंग एल्स? नो। इंटरडे का देख लेंगे कल। इंटरडे सुबह सुबह देख लेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। और कल का दिन एक्चुअली अनसर्टेन ही रहेगा। सो नथिंग मोर इन दिस वीडियो अगेंस्ट सेइंग आई एम नॉट एन सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। काइंडली डू योर रिसर्च एंड होमवर्क before taking any financial decision. Thank you. Bye. Good night.